हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी सही विकल्प चुनिए। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। पहला ऑप्शन है इसके परमाणु क्रमांक से सदैव कम। दूसरा ऑप्शन है इसके परमाणु क्रमांक से सदैव अधिक। तीसरा ऑप्शन है कभी कभी इसके परमाणु क्रमांक के बराबर। चौथा ऑप्शन है कभी परमाणु क्रमांक से अधिक, कभी परमाणु क्रमांक के बराबर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम किसी परमाणु की, तो परमाणु के केंद्र में उसका नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। किसी भी परमाणु को अगर हम ए से प्रदर्शित करें, तो यहाँ ए के नीचे लिखा जाता है प्रोटॉनों की संख्या, जिसे मैं यहाँ पे पी से दर्शा दे रहा हूँ, और ऊपर इधर लिखा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। दरअसल इस योग को बोला जाता है परमाणु का द्रव्यमान संख्या, तथा जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे हम परमाणु का परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। जब भी न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाती है परमाणु क्रमांक के, तथा जब न्यूट्रॉनों की संख्या 0 नहीं होती है, ऐसी स्थिति में द्रव्यमान संख्या सदैव ज्यादा होता है परमाणु क्रमांक से। अगर आप बात करें 1H1 की, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 है और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है। कारण यह है कि 1H1 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। किंतु 1H1 परमाणु के अलावा जो सभी परमाणु हैं इस ब्रह्मांड में, उनके नाभिक में कुछ न कुछ न्यूट्रॉन होते ही हैं। न्यूट्रॉन होते हैं स्थायित्वता के लिए। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक कभी कभी तो द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाता है, लेकिन उसके अलावा अन्य सभी अवस्थाओं में जो द्रव्यमान संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। आइए इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके प्रश्न को हल करें। तो यहाँ बोला जा रहा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। पहला ऑप्शन इसके परमाणु क्रमांक से सदैव कम। नहीं, इसके परमाणु क्रमांक से कम तो कभी हो ही नहीं सकती है। इसके परमाणु क्रमांक से सदैव अधिक, यह भी गलत है, क्योंकि कभी कभी बराबर भी हो जाता है। कभी कभी इसके परमाणु क्रमांक के बराबर, सही बात है, कभी कभी बराबर हो जाती है। कभी परमाणु क्रमांक से अधिक, कभी परमाणु क्रमांक के बराबर, सही बात है ये भी। कभी परमाणु क्रमांक से अधिक हो जाती है द्रव्यमान संख्या, कभी परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा सी और डी सही जवाब है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।